आशा की किरण दोनों ही हमारे जीवन में ऊर्जा और उजाला लाती हैं। तो आइए इन आशाओं से भरे हुए सफर पर साथ चलते हैं। प्यारे बच्चों, रे ऑफ होप आशा की किरण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। सचिन तेंदुलकर को आप सभी जानते होंगे और ये बात है 15 नवंबर 1989 की, जब सचिन ने टेस्ट में डेब्यू किया था। उनका पहला मैच कराची में पाकिस्तान के खिलाफ था। तो जब सचिन वहां पे बैटिंग करने आए तो उस समय उनकी एज सिर्फ 16 इयर्स 205 डेज थी। बहुत ही छोटी उम्र में, अभी भी ये शायद रिकॉर्ड है कि वो उनसे छोटी उम्र में कोई भी क्रिकेट खेलने इंटरनेशनल लेवल पे नहीं आया। तो जब पहला मैच वो खेलने आए तो उनको फेस करना था किसको? वकार यूनिस, वसीम अकरम जैसे बॉलर्स को, जो कि अपने टाइम के बहुत ही अच्छे बॉलर होते थे, बहुत अच्छे पेसर्स होते थे। तो बेचारे किसी भी तरीके से वो 24 बॉल पे 15 रन बना के आउट हो गए। और वो वकार यूनिस से, जिनका उनका भी डेब्यू मैच था, और उन्होंने उनको आउट कर दिया। ठीक, सचिन बड़े निराश हुए और बाद में जाके वो बाथरूम में रोए भी, और उनको लगा कि मैं गलत टाइम पे गलत जगह आ गया हूं, यहाँ पे इस लेवल का क्रिकेट मेरे लिए नहीं है। तो मैं कैसे सरवाइव करूंगा और कैसे मैं फाइट करूंगा। तो काफी परेशान हुए, कश्मकश थी। लेकिन जब वो सेकेंड इनिंग हुई तो सेकेंड इनिंग में तो खैर उनकी बैटिंग ही नहीं आई, क्योंकि तब तक मैच ड्रॉ हो चुका था जब तक उनकी बैटिंग आने की बारी थी। फिर सेकेंड टेस्ट मैच हुआ, तो वो सीरीज होती है ना टेस्ट मैच की और वनडेज की, तो उसमें सेकेंड टेस्ट में जब वो आए तो वो इस बेंट ऑफ माइंड के साथ आए कि आज ना मुझे रन पे फोकस नहीं करना, मुझे फोकस किस चीज पे करना है कि मुझे कम से कम आधे घंटे क्रीज पे डटे रहना, आउट नहीं होना, और मारने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, स्कोर करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे तो हम शायद टिक पाए। तो उनका जो थॉट प्रोसेस था वो ये था कि आई हैव टू स्टे ऑन द क्रीज, कैसे भी करके हमें यहाँ पे खड़े रहना आधे घंटे घड़ी देख के। और ऐसा उन्होंने किया। तो आधे घंटे के बाद उनको लगा कि वो आई कैन डील विद दिस पेस, और हम जो है आराम से खेल सकते हैं। अब बॉल मेरे को दिखाई दे रही है और मैं शॉट्स लगा सकता हूँ। और साहब ये वही मैच था जिसमें उन्होंने 177 बॉल पे 59 रन बनाए। क्लियर? तो ये आप खुद ही समझ सकते हैं कि इतनी ज्यादा बॉल्स खाई और रन बनाए 59। इससे उन्होंने ये सीखा कि हमें यहाँ पे क्रीज पे डटे कैसे रहना, और धीरे धीरे करके उनको लगने लगा कि हम जो है खेल सकते हैं और ये बॉल फेस कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट टेस्ट मैच में फर्स्ट इनिंग में उनके साथ हुआ, और जिस साइकोलॉजिकल प्रेशर से या प्रॉब्लम से वो गुजर रहे थे, उसको आप लोग कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। ये वो चीज है जहां पे इंसान को अपनी काबिलियत पे शक होने लगे कि यार ये मेरे से नहीं हो पाएगा। या कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल जाती हैं जो मुझे लगता है कि मैं इसके काबिल नहीं हूं। तो इस पर्टिकुलर टर्म को बोला जाता है इम्पोस्टर सिंड्रोम। तो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, पॉलिन क्लेन्स एंड सुजैन इमेस, 1978 में उन्होंने इस पर रिसर्च की थी। और पहले ये इम्पोस्टर फिनोमिनन बोला गया और बाद में इम्पोस्टर सिंड्रोम। तो ये जो स्टेट ऑफ माइंड होता है, ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अब सचिन जैसे इंसान वो बहुत स्ट्रांग माइंड के हैं, उन्होंने जो लाइफ में किया वो तो हम सभी जानते हैं। तो वो इससे बाहर आने का उन्होंने तरीका खुद ही ढूंढ लिया। लेकिन अगर आप कभी ऐसी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो हम लोग को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला काम तो ये है कि कंपेयर करना छोड़िए दूसरों से। अपनी काबिलियत पे शक तब होता है ज्यादातर केसेस में when you start comparing yourself with others। तो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। पहला काम कि आप जो अपनी काबिलियत है, अपना जो कार्य क्षेत्र है, उसमें एक्सेल करने की कोशिश करिए। दूसरे को मत देखिए कि उन्होंने क्या किया। सेकेंड बात कर सकते हैं कि अपने लोग आसपास ऐसे लोगों के साथ रहिए
जो आपकी कार्यशैली, आपकी क्षमताओं, आपकी एबिलिटी पे विश्वास करते हैं। दे हैव बिलीव्ड इन यू। तो उससे एक आपको पॉजिटिव को मिलेगा और वो शायद ये कहेंगे कि यस यू कैन डू दिस। घबराओ नहीं, परेशान नहीं हो, इसके लिए भी रास्ता है और आप कर सकते हो, आप में काबिलियत है। लेकिन अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो प्रॉब्लम है, वो आपको हमेशा नीचे खींचने की बात करें। ठीक है, फिर तीसरा हम लोग बात कर सकते हैं, फेलियर जैसी कोई चीज होती नहीं है साथ में। ये स्टेट ऑफ माइंड है। आपने सुना ही होगा, बहुत पॉपुलर वो है कि मन के हारे हार है, मन के जीते। तो सारी प्रॉब्लम यहाँ से आपका थॉट प्रोसेस, तो फेलियर जैसी कोई चीज होती नहीं। अगर ऐसा आप सोच के रखेंगे, अगर आप सचिन वहां में बहुत ज्यादा डिसहार्टेड हो जाते और कहते कि नहीं नहीं साहब, हम तो ये टेस्ट मैच खेल ही नहीं पाएंगे और ये पाकिस्तान की जो बॉलर्स हैं हम इनको झेल नहीं पाएंगे, तो आज जो सचिन है, जो उन्होंने 24 इयर्स में इंटरनेशनल क्रिकेट में किया, वो फिर नहीं होगा। ठीक। और लास्ट है, नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करें, नेगेटिव थॉट प्रोसेस में नहीं जाए। तो पॉजिटिव थॉट प्रोसेस अगर आप अपने अंदर रखते हैं तो वो भी हेल्प करेगा ये इम्पोस्टर सिंड्रोम से बाहर आने। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि ये थोड़ा हेल्पफुल आपके लिए होगा जो आज मैंने बताया। तो मेरे साथ आशा की किरण के इस स्वर्णिम सफर में साथ चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय।